तो फ्रेंड्स देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम का पहला पॉइंट क्या है? यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। अब इससे पहला जो 1773 का था उसमें हमने क्या पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो 1773 था उसमें ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज मतलब जो महारानी या सम्राट का पद होता है उनके स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस एक्ट का सेकंड पॉइंट क्या है? इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए ये वाला जो एक्ट है इसका नाम क्या रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? विलियम पिट। नेक्स्ट, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अब जो व्यापारिक कार्य थे वो किसके हाथ में थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ पे। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये किस में बना था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में पहले की तरह रखते हुए, कंपनी के निदेशक मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में रखा गया। और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, राजनीतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, इसी को क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ओके फ्रेंड्स, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो 1773 के एक्ट में बना था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि ये जो नियंत्रक मंडल था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें ये 6 सदस्य कौन कौन थे? तो पहला है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा है राज्य सचिव, ये 2 हो गए। इसके बाद 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के थे और इन सभी की नियुक्ति और इन्हें हटाने का जो अधिकार है वो किसे सौंपा गया था? सम्राट को, जिसे कि ब्रिटेन का सम्राट जो उस टाइम पे होता था उसे सौंपा गया था। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए थे। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। और ये स्थिति कब तक बनी रही थी? 1858 तक। ओके फ्रेंड्स, इसी एक्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या था? गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। तो फ्रेंड्स 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमने पढ़े थे कि जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, जो पहला गवर्नर जनरल बना था, वॉरेन हेस्टिंग की परिषद की सदस्य संख्या 4 थी और यहाँ पे सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी। ओके, अब हम देखते हैं अधिनियम का महत्व। तो पहला पॉइंट, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था। मतलब कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र रहेंगे वो ब्रिटिश आधिपत्य, मतलब उनमें सब में किसका अधिकार रहेगा? ब्रिटेन का अधिकार। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। अब जो ये 1784 का जो अधिनियम था इसमें ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः कंपनी के कार्य एवं इसके प्रशासन पर नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं 1786 का अधिनियम। अब आपने ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो
1784 का एक्ट था उसे पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया। 1773 का जो एक्ट था उसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। और जो 1786 का अधिनियम है इसे कोई नाम नहीं दिया गया, इसे सिर्फ 1786 का अधिनियम कहा गया। इसके बाद के जो अधिनियम हम पढ़ेंगे उसके सामने चार्टर वर्ड लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कौन से सन वाले एक्ट को कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम देखते हैं 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा तो फ्रेंड्स इस अधिनियम में क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके, मतलब जो 3 सदस्यीय परिषद थी गवर्नर जनरल के पास, उसके निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। देखिए फ्रेंड्स, ये नियम किसके लिए बनाए गए हैं? भारत के लिए। ये सब जो अधिनियम आए थे भारत के लिए बनाए गए थे और इनका पूरा नियंत्रण किसके हाथों में था? ब्रिटिश की संसद, मतलब ब्रिटिश सरकार के पास था। और भारत में कौन इसे नियंत्रित करता था? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल यहाँ पे सर्वोच्च अधिकारी था और उसका जो निर्णय था, मतलब वो परिषद के निर्णय अगर उसे पसंद नहीं है तो वो अपना खुद का निर्णय लागू कर सकता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये अधिकार उसे 1786 के अधिनियम में प्रदान किए गए थे। और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी। जैसे राजा का एक प्रधान सेनापति होता है, वैसे ही ब्रिटिश सरकार का प्रधान सेनापति किसे कहा गया? गवर्नर जनरल को।